हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड इन्फो डॉट के। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाले वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता के एक दिन के ट्रिप पर। इस ट्रिप की खासियत ये होगी कि ये पूरा ट्रिप मैं यहाँ पर अवेलेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए करूँगा। साथ ही में जिस जगह जाएंगे उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कोलकाता सिटी की कौन कौन सी खास डिशेस आप इस ट्रिप के दौरान ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता में न्यू हैं और आपको कम बजट में सिटी को एक्सप्लोर करना है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी धर्मतला में हूँ। धर्मतला कोलकाता का सबसे मेन जगह है। आप कोलकाता में कहीं भी रहे धर्मतला आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि पेट भरा रहेगा तभी घूमने के लिए एनर्जी रहेगी। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम चलेंगे यही धर्मतला के पास मोहन्स कचौड़ी शॉप पर। कचौड़ी कोलकाता का सबसे फेमस ब्रेकफास्ट है, जो कि एक तरह का स्टफ़ पूड़ी होता है जिसको चने का दाल या आलू के सब्ज़ी के साथ सर्व किया जाता है। और मोहन्स एक आइकॉनिक दुकान है जहां पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन जी को साइकिल चला के नाश्ते के लिए कचौड़ी लेते जाने दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं मोहन्स। धर्मतला से एसएन बनर्जी रोड पर थोड़ा चलने से ही लेफ़्ट साइड पर हमको मिलेगा मोहन्स कचौड़ी शॉप। तो ये पहुंच गए हैं हम मोहन्स कचौड़ी शॉप। तो चलिए गर्मा गर्म कचौड़ी नाश्ता कर लिया जाए। तो ये आ गया है हमारा स्पेशल कचौड़ी, जो कि आलू के सब्ज़ी के साथ सर्व किया गया है और साथ ही में मैंने ऑर्डर किया था गुलाब जामुन। तो चलिए नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ता करके अब हम जा रहे हैं एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन की तरफ, जहाँ से हम हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन कालीघाट काली मंदिर के लिए मेट्रो पकड़ेंगे। मेट्रो स्टेशन के रास्ते पर मुझे मिल गई ये मोहतरमाएँ, जो सबसे पकड़ पकड़ कर पैसे ले रही थी। मैं भी पकड़ा गया। मुझसे 10 रुपये लेकर मेरा व्लॉग सक्सेसफुल होने का आशीर्वाद देकर इन्होंने मुझे छोड़ा। और अब हम पहुंच गए हैं एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन पर। अभी हम एस्प्लैनेड से मेट्रो में जा रहे हैं कालीघाट। आ गए हैं हम कालीघाट मेट्रो स्टेशन। यहाँ गेट नंबर 1 से निकलकर हमें ऐसे मुड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड पर चलना होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड पर थोड़ा आगे चलकर लेफ्ट में आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन होते दिखेगा। इसी रास्ते पर थोड़ा आगे चलकर हम पहुंच जाएंगे कालीघाट काली मंदिर। फिलहाल यहाँ स्काई वॉक के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण रास्ते का हालत काफ़ी ख़राब है और आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। वैसे कालीघाट मंदिर जाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने इसी रास्ते को बताया क्योंकि मेट्रो से उतरकर मंदिर जाने का यही सबसे इजी रास्ता है। कुछ साल में जब यह स्काई वॉक बन जाएगा तब आप मेट्रो से उतरकर आसानी से मंदिर पहुंच जाएंगे। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी धर्म काम अर्थ च मोक्षदे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो अभी हम आ गए हैं कालीघाट काली मंदिर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माँ के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं यह लगभग 200 साल पुराना है, जिसे राय चौधरी नामक जमींदार परिवार द्वारा बनवाया गया था। लेकिन माँ काली की पूजा तो इसके बहुत पहले से ही यहाँ होती आ रही है। यूँ तो कलकत्ता में बहुत से काली मंदिर है, लेकिन यहीं विराजमान माँ काली को काली कलकत्ता वाली कहा जाता है। इस जगह सबसे पहले आने का कारण है कि कोलकाता शहर का नाम यहीं से पड़ा था। कहानी ऐसी है कि साल 1690 में जॉब चार्नॉक नाम का एक अंग्रेज व्यापारी बंगाल में ब्रिटिश व्यावसायिक केंद्र खोलने के लिए बंगाल के नवाब से गोविंदपुर, सुतानुती और कालीकता नाम के 3 गांवों को खरीदता है। कालीकता वही था जहां आज का यह कालीघाट मंदिर है। अंग्रेज कालीकता को कलकत्ता कहने लगे और उन्होंने यहाँ शहर को बसाया, जिसे आधुनिक भारत का पहला राजधानी भी बनाया। बाद में कलकत्ता को बांग्ला में कोलकाता कहा जाने लगा, जो कि इस शहर का वर्तमान नाम है। यह तो हुई इतिहास की बातें। चलिए अब बताता हूँ कि यहाँ दर्शन कैसे किया जाए। दर्शन के लिए आपको इस रास्ते से जाना होगा। जाते जाते आप किसी भी दुकान से प्रसाद ले लीजिए और अपने जूते चप्पल उसी दुकान में छोड़ दीजिए, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट के तरफ से जूते चप्पल रखने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। तो मैं इस 35 नंबर दुकान से प्रसाद लूँगा। मैंने 51 रुपये का प्रसाद लिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेकर थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट साइड में आपको गेट नंबर 2 दिखेगा।
आप यहीं से प्रवेश कीजिए अगर आपको अंदर गर्भगृह में जाकर दर्शन करना है। 2 नंबर गेट से प्रवेश कर थोड़ा आगे लेफ्ट साइड में आपको ये लाइन दिखेगी जिसमें लगकर आप गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने दर्शन कर लिया है और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। यहाँ कालीघाट के आसपास लंच के लिए बहुत से अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो चलिए लंच कर लिया जाए। लंच के लिए मैं आपको लेके चलूँगा होटल तरुण निकेतन, जो कि एक 100 साल से भी ज़्यादा पुराना रेस्टोरेंट है, जहाँ केले के पत्ते पर ऑथेंटिक बंगाली डिशेस सर्व की जाती हैं। बाकी अगर आपको नॉर्थ इंडियन खाने का मन हो तो आप पास में ही जय हिंद ढाबा जा सकते हैं, या फिर साउथ इंडियन खाने का मन हो तो द बनाना लीफ जा सकते हैं। इन दोनों ही रेस्टोरेंट्स का गूगल मैप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं होटल तरुण निकेतन। होटल तरुण निकेतन जाने के लिए आपको वापस मेट्रो के तरफ आना होगा। मेट्रो से थोड़ा आगे रासबिहारी मोड़ से लेफ्ट मुड़ के राइट साइड पर थोड़ा चलने पर पहुंच जाएंगे तरुण निकेतन। वैसे होटल का गूगल मैप लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये आ गए हैं हम होटल तरुण निकेतन। चलिए ऑथेंटिक बंगाली डिशेस के साथ लंच कर लिया जाए। तो ये मेरा लंच आ गया है, जिसे केले के पत्ते पर सर्व किया गया है और पानी को मिट्टी के कुल्हड़ में दिया गया है। मैंने ऑर्डर किया था शुक्तो, जो कि एक तरह का मिक्स वेजिटेबल होता है इंक्लूडिंग करेला, जिसे सबसे पहले राइस के साथ खाया जाता है। फिर है दाल और झूरी आलू भाजा, जिसे राइस और दाल के साथ खाया जाता है। फिर है फिश करी और एट द एंड खाने के लिए है पापड़ और आम की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए लंच कर लिया जाए। मैंने बढ़िया लंच कर लिया है। लंच करके अब कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, तो चलिए ट्राई करते हैं कोलकाता का फेमस रसगुल्ला। रसगुल्ला के लिए जाएंगे यहीं पास में नलिन चंद्र दास के शॉप में। तो चलिए चलते हैं। तरुण निकेतन से रासबिहारी मोड़ के तरफ थोड़ा चलने से ही हम पहुंच जाएंगे नलिन चंद्र दास के स्वीट शॉप पर। और ये आ गया गोल गोल मीठा मीठा स्वादिष्ट रसगुल्ला। कोलकाता का फेमस रसगुल्ला ट्राई करने के बाद अब हम एक्सपीरियंस करेंगे कोलकाता का एक और स्पेशल चीज़। मैं बात कर रहा हूँ रोड पर चलने वाली ट्रेन यानी ट्राम का। नलिन चंद्र दास शॉप के जस्ट सामने वाली रोड पर थोड़ा वेट करने से ही आपको मिल जाएगा बालीगंज से टालीगंज जाने वाली ट्राम। तो चलिए वेट करते हैं। लगभग 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे यह ट्राम आते दिखी, तो अभी मैं जाके इस ट्राम पे चढ़ूँगा। तो मैं हूँ अभी ट्राम में, जो कि सारे इंडिया में अब बस कोलकाता में ही पाया जाता है। मैंने टिकट ले लिया है टालीगंज का, जहाँ से हम मेट्रो लेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन और कोलकाता के सबसे आइकॉनिक स्पॉट विक्टोरिया मेमोरियल के लिए। टालीगंज में ट्राम से उतरकर रोड क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे महानायक उत्तम कुमार मेट्रो स्टेशन, जहां से हम मेट्रो लेंगे मैदान मेट्रो स्टेशन के लिए। ये पहुंच गए हैं मैदान मेट्रो स्टेशन। विक्टोरिया मेमोरियल जाने के लिए यहाँ गेट नंबर 1 से निकलकर राइट साइड की तरफ चलना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलकर इंदिरा गांधी के मूर्ति वाले चौराहे से राइट मुड़कर क्वींस वे पर थोड़ा चलने से ही पहुंच जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। वैसे तो विक्टोरिया मेमोरियल के चारों तरफ 4 सुंदर तालाब हैं, लेकिन अभी बारिश के सीजन के चलते विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचने के रास्ते पर भी ऐसे तालाब बन गए हैं जिसे पार करके मुझे जाना पड़ रहा है। हम अभी आ गए हैं कोलकाता के सबसे आइकॉनिक स्पॉट विक्टोरिया मेमोरियल में। इस सुंदर से मकराना मार्बल के बने इमारत को साल 1901 में तब के वाइसरॉय कर्जन द्वारा ब्रिटेन के दिवंगत महारानी विक्टोरिया के स्मृति में बनवाने का घोषणा किया गया। इस इमारत की नींव साल 1906 में महारानी विक्टोरिया के पोते जॉर्ज पंचम द्वारा रखा गया था। यह इमारत साल 1910 में बनना शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के देरी के चलते यह साल 1921 में बनकर तैयार हुआ और इसी साल इसे पब्लिक के लिए भी खोला गया।
इस 184 फीट ऊंचे इमारत में 24 गैलरीज हैं, जिनमें पहले ब्रिटिश इतिहास से जुड़ी चीज़ें रखी रहती थी। लेकिन साल 2021 में मोदी सरकार द्वारा इन गैलरीज को स्वतंत्रता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिवीरों के जीवन से जुड़े चीज़ों से सजवाया गया। यह विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। सोमवार छोड़कर हफ्ते के बाकी दिन यह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इंडियन सिटीजन्स को यहाँ एंट्री के लिए 30 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। तो चलिए टिकट लेके आपको घुमा देता हूँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल देखकर अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल के पास ही सेंट पॉल्स कैथेड्रल, जो कि ब्रिटिश जमाने का एक सुंदर चर्च है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल जाने के लिए हमें विक्टोरिया मेमोरियल के कैथेड्रल गेट से निकलना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं कैथेड्रल गेट की तरफ। तो ये है कैथेड्रल गेट जहां से हम निकलेंगे। कैथेड्रल गेट से निकलकर लेफ्ट के तरफ इंदिरा गांधी के मूर्ति वाले चौराहे तक थोड़ा चलना होगा। चौराहे के पास रोड क्रॉस करके राइट के तरफ थोड़ा चलने से ही पहुंच जाएंगे सेंट पॉल्स कैथेड्रल। तो ये पहुंच गए हैं हम अभी सेंट पॉल्स कैथेड्रल। मैं अभी हूँ सेंट पॉल्स कैथेड्रल में। अंग्रेज शासन का लंबा केंद्र रहे कोलकाता में वैसे तो बहुत से चर्चेस हैं, लेकिन 1847 में बना यह सेंट पॉल्स कैथेड्रल सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल आते हैं तो इस चर्च को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पर अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इस चर्च को आपको बाहर से ही दिखा पाऊँगा। हमने कैथेड्रल चर्च देख लिया है और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मतलब सनसेट का समय हो रहा है। कोलकाता में सनसेट देखने के लिए प्रिंसेप घाट से बेहतरीन जगह कोई नहीं है। तो चलिए चलेंगे प्रिंसेप घाट। यहाँ कैथेड्रल चर्च से प्रिंसेप घाट जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा पीली टैक्सी कर लेना, और कोलकाता आने से एक बार पीली टैक्सी का सवारी करना बनता ही है। तो चलिए प्रिंसेप घाट के लिए टैक्सी करते हैं। प्रिंसेप घाट के लिए मुझे टैक्सी मिल गया है और यहाँ से प्रिंसेप घाट का भाड़ा 200 रुपये पड़ रहा है, जो कि ओला उबर से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस खास सवारी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा देना चलता है। तो अभी हम कोलकाता के आइकॉनिक पीली टैक्सी में जा रहे हैं प्रिंसेप घाट, और ये है नंदलाल जी जो 30 साल से भी ज़्यादा समय से कोलकाता में टैक्सी चला रहे हैं। हम अभी पहुंच गए हैं प्रिंसेप घाट। गंगा नदी के किनारे बसे कोलकाता में वैसे तो बहुत से घाट हैं, लेकिन उनमें सबसे सुंदर है ये प्रिंसेप घाट। तो चलिए गंगा के किनारे बैठ के कुछ सुकून का पल बिताते हैं। प्रिंसेप घाट में एंटर करते ही हमें दिखेगा यह वाइट कलर का मॉन्यूमेंट, जिसे भारत में रहे अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप के स्मृति में साल 1841 में बनवाया गया था। इस मॉन्यूमेंट को देखते हुए हम बढ़ेंगे घाट के तरफ। अभी शाम हो गया है और थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो घाट के तरफ जाते जाते मैं ले लूँगा प्रिंसेप घाट का स्पेशल इवनिंग स्नैक्स घोटी गरम। घोटी गरम लेके अब मैं आ गया हूँ गंगा के घाट में। घोटी गरम खाते खाते मैं घाट में अब कुछ सुकून के पल बिताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, इसलिए ही मैं आपको यहाँ लेके आया। यहाँ प्रिंसेप घाट में गंगा जी में बोटिंग करने की भी व्यवस्था है। यहाँ के नाविक आपसे 400 रुपये लेके आधे घंटे के लिए आपको गंगा जी में बोटिंग करवाते हैं। लेकिन इसके बाद मैं जहाँ आपको लेके जाऊँगा वहाँ से आप कोलकाता की आन बान और शान कहे जाने वाले हावड़ा ब्रिज के नीचे से बोटिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो भी मात्र 6 रुपये में। तो चलिए चलेंगे।
अब हम जा रहे हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन शोभा बाजार जेटी, जहां से हम बोट या फेरी राइड करेंगे हावड़ा स्टेशन तक का, जिस दौरान हम गंगा नदी पर हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजरेंगे। प्रिंसेप घाट से शोभा बाजार जेटी पहुंचने के लिए हम यहीं प्रिंसेप घाट स्टेशन से शोभा बाजार स्टेशन जाएंगे लोकल ट्रेन में। अभी हम आ गए हैं शोभा बाजार स्टेशन। यहाँ उतरकर हमारी ट्रेन जिस तरफ गई उसी तरफ चलना होगा। थोड़ा आगे चलकर प्लेटफॉर्म से उतरकर लेफ्ट मुड़कर राइट तरफ थोड़ा चलने से ही पहुंच जाएंगे शोभा बाजार जेटी। मैंने टिकट ले लिया है शोभा बाजार से हावड़ा जेटी का, जो कि मात्र 6 रुपए का है। तो ये हम शोभा बाजार जेटी के अंदर आ गए हैं और सामने ही लगी है बोट जिससे हम हावड़ा जेटी तक जाएंगे। इस बोट को यहाँ फेरी, लॉन्च या वेसल भी कहा जाता है। आपको शोभा बाजार से हावड़ा के लिए फेरी शाम 7:30 तक मिल जाएगी। ये फेरी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो आपको इस फेरी में थोड़ा भीड़ मिलेगा। और अभी हम इस फेरी पर चढ़ गए हैं और हावड़ा ब्रिज के अच्छे व्यू के लिए आपको इस फेरी के कहीं साइड पर खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा संभल कर। शोभा बाजार से निकलने के 10 से 15 मिनट बाद ही आपको दिखेगा शाम के अंधेरे में जगमगाते हावड़ा ब्रिज का शानदार नज़ारा। यह हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि छोर से सपोर्ट वाले 2 भागों को जोड़कर इसे बनाया गया है। साथ ही में इस विशालकाय सेतु में कोई भी नट या बोल्ट का उपयोग नहीं हुआ है और अलग अलग भागों को रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन से स्टील न पहुंचने के कारण इस सेतु के लिए स्पेशल स्टील का सप्लाई भारतीय कंपनी टाटा स्टील द्वारा किया गया था। हावड़ा और कोलकाता शहर को जोड़ने वाला यह 1500 फीट लंबा ब्रिज साल 1936 में बनना शुरू हुआ और साल 1942 में बनकर तैयार हुआ। साल 1943 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया और साल 1965 में इस ब्रिज का ऑफिशियल नाम रविंद्र सेतु रखा गया। तो हावड़ा ब्रिज का इतिहास जानते जानते हम अब पहुंच गए हैं हावड़ा जेटी पर। अब हम यहाँ हावड़ा जेटी से जाएंगे हावड़ा बस स्टैंड, जहाँ से हम बस लेंगे धर्मतला के लिए। धर्मतला पहुँच के डिनर करके हम इस ट्रिप को एंड करेंगे। हावड़ा जेटी से निकलकर राइट तरफ चलकर सबवे से होते हुए हम पहुँच जाएंगे हावड़ा बस स्टैंड। तो अभी हम बस से जा रहे हैं धर्मतला। थोड़ी देर पहले हम जिस हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजरे थे, अभी ठीक उसके ऊपर से जा रहे हैं। यह ब्रिज इंडिया का सबसे बिजिएस्ट ब्रिज है, जिसके ऊपर से डेली लगभग 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख पैदल यात्री गुजरते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि यह पूरा ट्रिप मैं कोलकाता में अवेलेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए करूंगा। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सुबह से अब तक हमने कितने तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है? मैं अभी पहुंच गया हूं धर्मतला और जा रहा हूं डिनर करने। डिनर के लिए मैं आपको ले जाऊंगा धर्मतला के आमीनिया रेस्टोरेंट, जहां हम ट्राई करेंगे कोलकाता स्टाइल बिरयानी और चिकन चाप। आमीनिया जाने के लिए हमें धर्मतला में पियरलेस होटल के बाजू से लेफ्ट मुड़कर थोड़ा आगे निज़ाम्स रेस्टोरेंट के पास से फिर लेफ्ट मुड़ना है। इस निज़ाम्स रेस्टोरेंट में ही कोलकाता का फेमस काठी रोल इन्वेंट हुआ था। आप चाहे तो निज़ाम्स में काठी रोल भी ट्राई कर सकते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं आमीनिया रेस्टोरेंट। तो चलिए डिनर कर लिया जाए कोलकाता स्टाइल बिरयानी के साथ। ये आ गया है कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी और साथ में है चिकन चाप। इस कोलकाता स्टाइल बिरयानी की खासियत ये है कि यह थोड़ा माइल्ड होता है और इसमें रहता है एक फ्लेवरफुल आलू।
ये देखिए हमारे बिरयानी का आलू। तो चलिए अब फटाफट डिनर कर लिया जाए। अभी रात के 9 बज रहे हैं, ठीक 12 घंटे बाद और ठीक उसी जगह जहां मैंने इस ट्रिप को स्टार्ट किया था, मैं इस ट्रिप को एंड कर रहा हूं। अगर आपको यह ट्रिप अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वैसे तो कोलकाता में घूमने के लिए बहुत से जगह हैं, लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 दिन ही समय हो तो उन जगह ज़रूर जाइए जिन्हें मैंने इस वीडियो में दिखाया है। कोलकाता के 2 बहुत खास जगह दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बेलूर मठ को मैंने इस ट्रिप में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि यह 2 जगह सुकून से जाना चाहिए। तो इन 2 जगह के लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। बाकी अगर आपके पास 1 दिन का ही समय हो और आप दक्षिणेश्वर विज़िट करना चाहते हैं तो सेंट पॉल्स कैथेड्रल से प्रिंसेप घाट ना जाके आप मैदान से दक्षिणेश्वर के लिए मेट्रो ले सकते हैं। अब अगला मिलते हैं दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, और ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।